Probability of A is 1/2. Probability of A union B is 3/5. Probability of B is small p. Find the value of P if A and B are mutually exclusive. 11th में आपने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन जीरो होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, जिसका इंटरसेक्शन 5 होगा उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे केसेस को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो 0 होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 0 के ए इंटरसेक्शन बी में कुछ होगा ही नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल सेपरेट। 11 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है p। तो p की वैल्यू हो जाएगी 3/5 माइनस 1/2, तो 6 माइनस 5/10, 1/10। सेकेंड केस में कहता है अगर ए एंड बी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिख पाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 यूज कर लिया, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। इंडिपेंडेंट में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी इंटू पी बी यूज कर पाएंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी किया है तो ए इंटरसेक्शन बी की 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला यही होता है, यहाँ पर भी वही था और उसको लिखा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी? 0। और अब 0 नहीं है। अब क्या रख सकते हैं? पी इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी। वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 1/2 प्लस p माइनस 1/2 इंटू p। 3/5 माइनस 1/2 p माइनस p/2। ये भी सॉल्व करा था, कितना आया था? 1/10 और p माइनस p/2 क्या होगा? p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ 10p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1/5। ठीक है।